टेलीग्राम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। हाँ, स्टोरेज फुल हो गई। आई क्लाउड नहीं, आई क्लाउड की स्टोरेज तो तेरे पास है, तूने बताया। आई क्लाउड स्टोरेज 2 TB है, आईफोन स्टोरेज 64 है। ये बढ़िया तरीका है भाई जीने का। ये अच्छा है। 800 रुपीज़ पर मंथ। यस, 800 रुपीज़ पर मंथ है आई क्लाउड। बढ़िया भाई, 2 TB देता है भाई। मैं तेरे को बताऊं, हम कहाँ थे मुझे याद नहीं है, वो वीडियो कहाँ रुक गई है, लेकिन थोड़ा सा हम तू सैमसंग बता रहा था, तू बता रहा था कि पहला तो हाँ, पहली चीज़ क्या करती थी भाई सैमसंग? मैंने तो बोला था वो वॉशिंग मशीन बनाती होगी। नहीं, तूने बोला टीवी बनाती हाँ, होगी। टीवी बनाती होगी। हाँ वही, मतलब हाँ, कुछ डिजिटल करती होगी और क्या। भाई सैमसंग मछली का सौदागर था भाई वो। मछली का सौदागर? मछली का सौदागर था भाई वो। मछली बेचता था? हाँ भाई, कलकत्ता से था वो शायद। बंगाली सा। वो भाई कोरियन बंगाली। कोरियन बंगाली था भाई वो। भाई सोच भाई, तू मछली बेचता था भाई वो। परचून की दुकान थी भाई उसकी। भाई साहब, परचून की दुकान थी, चाउमीन लगा। सही है भाई। चाउमीन भाई, चाउमीन, हाँ चाउमीन होती होगी उसके पास। सही है भाई। बड़े बहन जो कैसे कैसे फिर यहाँ तक पहुँच गया भाई, कैसे कैसे धीरे धीरे बहन जो यहाँ तक पहुँच गया। कब बनी थी भाई ये कंपनी? कब की है, मतलब कौन से एज की है? हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था शायद, हो गया होगा 1938 टू बी प्रिसाइज। 1938। 1938 में परचून की दुकान थी, परचून की। मछली पालन तब था उसका। ओ भाई साहब, मछली पालन और ये 1938 कोरिया मछली पालता। कोरिया का है ना, कोरिया कंपनी है ना, साउथ कोरिया भाई सब कुछ दे रही है भाई साउथ कोरिया को भाई। साउथ कोरिया के इकोनॉमी के आसपास सब घुमाती है ये अपने आप। साउथ कोरिया बढ़िया है भाई। सैमसंग कितने साल जिंदगी भर स्ट्रगल किया हुआ है, और आज भी ऐसी कंपनी है जो कभी खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर वो खत्म हो गई तो बाकी सारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी। पार्ट कौन बनाएगा? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भाई, वही है। सेमीकंडक्टर की सबसे पायनियर है भाई, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लार्जेस्ट सप्लायर है भाई धरती का भाई। ये तो है भाई। हाँ भाई, एप्पल लफड़ा करेगा है? दुख 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 लग रहा है। गाड़ी बकेगा है? दुख लग रहा है। बदमाशी नहीं मित्र है, बदमाशी नहीं मित्र। दुख लग रहा है एप्पल को। वह चिप बंद कर देगा, बोला M1 M2 आती रहेगी तुम्हारी, दूंगा ही नहीं। क्या कर लेगा? अब तो M4 चिप आ गई ना शायद। M4 आ गई? हाँ शायद, मैं देख रहा था अभी रिलायंस डिजिटल में, वहाँ पे गया था मैं आईपैड लेने के लिए। लिया नहीं मैंने, क्योंकि सैमसंग ऑप्शन में कर रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब, M4 सीरीज भाई। M4 मैंने पढ़ा था, हो सकता है कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं सैमसंग, तो क्या कर लोगे? सेमीकंडक्टर बना के तुम्हें चिप ही नहीं देगा, तुम्हें बोर्ड ही नहीं देगा। करते रहना, आलू में लगाने तार में जितने लग रहे हैं तुमसे। आलू में लगाओ। एप्पल साला सेब में सैमसंग डिजिटल कब से हुआ था? कितने क्या इनको ओनर कौन है सैमसंग में? स्टार्ट कैसे हुआ था? स्टार्ट तो परचून की दुकान उससे हुआ था, लेकिन वो शुरू किसने किया था, नाम पता है भाई? भाई चुल था कोई, ये बांगसी पता नहीं भाई, आखिरी में चुल था, मेरे को ये याद है भाई। आखिर में चुल था। उसका चुल घड़ी थी भाई, घनी चुल थी भाई उसके। ठीक है, और उसको क्या समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, नहीं तो मैं बोलने वाला था उनके, लेकिन सेम बात। हाँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट होना वो हिज ही आएगा वहाँ पर। हाँ, मतलब हाँ। हिज नेम। अब चाहे उसका बोल तू उनका बोल। हिज नेम वाज चुल। मिस्टर चुल हैड चुल। वो मछली बेचते बेचते पता नहीं क्या कंप्यूटर बनाने लग गए, फिर क्या ये स्क्रीन बनाने लग गए, फिर ओलेड बनाई। अरे ओलेड सीधा, फिर सीधा ओलेड बनाई जो बनाई, उसके बाद तो भाई तबाही कर दी भाई। तबाही भाई, बिल्कुल तबाही भाई। सही है भाई। सैमसंग भाई, नहीं सैमसंग यार, पता है कि अपने फ़ोन में ना प्रीमियमनेस देता है एकदम ना, बिल्कुल देख के लगता है अच्छा, लेकिन ना वो देता है सिर्फ, मतलब सैमसंग ने भाई बदतमीजी कर रखी है, सेगमेंट डिवाइड कर रखा है एकदम भाई। कैसे भाई फ़ोन की कितनी सीरीज है, हाँ, क्या है, M सीरीज, A सीरीज और क्या S सीरीज। अब तो S निकली ना, S सीरीज चल रही है, Z सीरीज आ गई, फ्लिप वाली Z सीरीज आ गई, सारे अल्फाबेट कवर कर रही है, सारे अल्फाबेट। अरे एक वो भी थी ना J सीरीज, कुछ जादू कर गई थी वो कुछ ना। हाँ भाई,
जादू कर रहा था वो तो भाई पुराने फोन थे भाई, वो तो बढ़िया टाइम था भाई। भाई मेरे को आज भी याद है, मतलब समझ रहा है, मेरे मेरे पापा मेरे एक टाइम पे ट्यूशन पढ़ाते थे। तो भाई हमारे यहाँ लड़का आता मुहक नाम का, ठीक है, हाँ। यहाँ से आता पार्क के पास से, तो शायद मिला हो, पता नहीं क्या है, यहाँ पढ़ता था, ठीक है। उसकी बड़ी बहन भी हमारे पास ट्यूशन पढ़ती थी। तो भाई मैं उससे ऐसी बात करता था, खेलते थे। तो भाई मैंने उसके घर चले गया भाई, और भाई उसके घर में भाई नया नया सैमसंग जब आया था ना भाई, पहले दिन आया था उसके घर में, और मैं पहली बार S4 देखा था, वो S4। और भाई वो इतना बड़ा फ़ोन था भाई, और उसमें ऐसे इतने साफ से वो वाला उन्होंने वो वाला वॉलपेपर लगा रखा था, वो नहीं होते जो कॉटन होती है, उसमें फूंक मारते उड़ जाते हैं वो वाले। हाँ भाई, और वो, और भाई फ़ोन पे भी अगर तुम हल्का सा टच करो ना तो भाई उसमें यूं फैलता था भाई, अरे सारे वो याद आ गया भाई, वो पत्तियां, वो हाँ, पूरी ऐसे पत्तियां, फैलती तो हाँ ऐसे ना, भाई। ऐसे ड्रॉप की तरह से पूरा होता था कि जैसे पूरा पानी के ड्रॉप vibrate हो में रहा है तुमने ऐसे पानी की तरह, और भाई कर्व्ड स्क्रीन थी। ओ भाई बढ़िया फोन था भाई, बहुत बढ़िया फोन था भाई ऐसे, मेरे को तो ऐसा लगा था अमीरों के घर आ गया भाई यहाँ तबाही। है ना। और भाई सैमसंग की J सीरीज जब आई थी, वो बड़े बड़े फोन आते थे J सीरीज वाले ना, और भाई वो क्या तबाही मचाई थी उसने, मतलब ऐसे लगता था कि किसी के पास वो फोन है तो भाई ये मतलब बिजनेसमैन आदमी, एकदम बड़ा आदमी है। सैमसंग फोन ऐसे छोटे मोटे लोग रखते थे उस टाइम। नोकिया लेके E71 लिया और ऐसे राजी हो गए एकदम, ले भाई जूम कर रहे हैं उस टाइम पर। E71 सोच के वैसे जूम करते करते नोकिया में सोचा कि कितना दूर चला गया, और सैमसंग भाई अब 100 मेगापिक्सल ज्यादा दूर चला गया भाई। सैमसंग भाई सब कुछ कर रहा है भाई, उसका R&D डिपार्टमेंट इतना प्यारा है ना, मैं इकलौता कहूंगा जो एक ही है जो कुछ ही कंपनी है, मतलब कुछ कंपनियां होती हैं जो अपनी कोर से जुड़ी होती हैं फ्रॉम द डे दे वर फाउंडेड, मतलब व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपर, अपने फ्लो में काम करना स्टार्ट किया, जिस दिन से उनके ऑफिस में 5 बंदे 10 बंदे बैठे और उन्होंने टेक अच्छे से स्टार्ट किया, और उन्होंने वो ड्रीम अभी तक नहीं छोड़ा, समझ रहा है कि भाई वो सेम इनोवेशन, सेम चीज को अपने प्रोडक्ट पे इनोवेशन इनोवेशन इनोवेशन, नई चीज वो इतना कर रहे हैं भाई, रेपुटेशन, वो अपने चीज को नहीं छोड़ रहे जो उनका आइडियल्स थे भाई, है ना। कि भाई ऐसा फोन ऐसी चीज भाई, देख वाटरप्रूफ वो शिट लेके आए भाई, किसी के पास नहीं थी भाई। सैम नहीं यार, सोनी एक्सपीरिया वॉकमैन थी, वॉकमैन आते थे पहले, वाटरप्रूफ सिर्फ वॉकमैन आया करते थे, आईपॉड जो हुआ करते थे, उसके बाद भाई सैमसंग ने बनाया भाई, सैमसंग ने बनाया। सोनी एक्सपीरिया भी वाटरप्रूफ था भाई, सोनी उसमें देखा बहुत कैटरीना बार कैफ ऐड में करती था, थी हाँ। वो फोन को ऐसे वो पानी में से निकालती वो थी। तो बहुत बाद में था, उससे पहले था S4 भाई, तभी तो S4 फेमस हुआ था, नदी में रख के ऐड आते थे भाई। अच्छा, S सीरीज का नदी में रख के ऐड आते थे भाई, मुझे याद नहीं है, ये देखना पड़ेगा, तो देखेंगे अगर होगा तो इसमें लगा देंगे। कॉपीराइट का इशू होगा कि नहीं होगा ना, पता नहीं भाई। Ads में तो सैमसंग बस कुछ मत बोलना, हाँ। बड़ा अच्छी कंपनी है भाई, मतलब सब कुछ कर लिया भाई जिंदगी में भाई, सब कुछ कर लिया भाई, सब कुछ भाई अभी वो क्या क्या बनाता है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा क्या क्या उसका, कौन से सेगमेंट में, नहीं किस सेगमेंट में सैमसंग नहीं है। हाँ, किस सेगमेंट में सेक्शन नहीं है, AI नहीं है भाई सैमसंग AI भाई, उसका S24 अल्ट्रा ही लॉन्च AI से हुआ था। बट उसका AI कोई अच्छा नहीं है भाई। अच्छा AI इंटीग्रेटेड है उसमें, तो क्या सैमसंग का खुद का AI नहीं है। हाँ, AI इंटीग्रेटेड भी, तो क्या API की लगा के रिक्वेस्ट भेजे जाओ, जो तुम कर रहे हो आगे जा रही है, फिर पास होती रह रही है, फिर हो रहा है काम, खुद का कुछ नहीं है भाई उनका। खुद का सैमसंग की स्क्रीन है यार, सैमसंग का सेमीकंडक्टर्स है यार। वही सेमीकंडक्टर्स भी उनका कैसे है कि उन्होंने भाई सही टाइम पे ना, जब 2021-22 में वो हुआ था ना, शॉर्टेज हुई थी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इन्होंने भाई उससे इसको एंटिसिपेट कर लिया पहले ही ना। ताइवान से लफड़ा ले गए, और पहले से ही भाई इन्होंने सारा रॉ मटेरियल अपने पास इकट्ठा कर लिया कि सेमीकंडक्टर में शॉर्टेज जब होगी भाई साहब, मैं ही नहीं हुआ, सिर्फ मैं दम है ना भाई करने को। उसने पहले ही सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया। तेरे को पता है भाई, अगर तू 2019 में चिप्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल भाई अगर तूने पहले खरीद लिया ना, 50-60 लाख रुपए तूने खरीदा होता उस टाइम पर, तो भाई वो 2022 तक भी ना, नहीं 2019 में तूने खरीदा होता, तो 2021-22 में ना वो 50 लाख रुपए के 10 करोड़ रुपए हो जाते भाई। सेमीकंडक्टर मार्केट में भाई क्या शॉर्टेज आई भाई, गाड़ियों की डिलीवरी डिले हो गई थी भाई, 1-1 साल 1.5 साल की, कि भाई साहब सेमीकंडक्टर नहीं आ रहे। तो रसबेरी पाई तो तूने सुना होगा ना, कॉलेज में यूज़ करते थे। एक रसबेरी पाई भाई जब मैं 2019 में था ना, तो 8,000 रुपये का आता था रसबेरी पाई 3 भाई। 2021 में हमारा एक प्रोजेक्ट में लगाना था, 32,000 रुपये का था भाई वो। उसके बाद भाई वो 2023 में 17-18 हज़ार पे आया, और अब दोबारा, क्योंकि दोबारा अब शॉर्टेज हट चुकी है, तो दोबारा भाई साहब वो 8,000 पे आ गया।
तो जिस टाइम पे शॉर्टेज आई थी ना, जिसने 2019 में रख लिया मटेरियल भाई, जो सप्लायर्स ने, वो भाई अरबपति हो गए सीधा। ऑफ कोर्स अरबपति पहले भी थे वो, लेकिन अब अरबपति हो गए भाई, वो अरबपति हो गए। बताओ, इस इंडस्ट्री में कुछ जाओ, वेट करो कब कौन सा देश की जियो पॉलिटिक्स हल्की सी आपस में टेढ़ी होगी। चाइना बोलेगा मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा, और पट्टे से 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए प्लांट बंद, और दुनिया सूखी। कहाँ से लाए अब भाई? चाइना को तो कभी मतलब पार नहीं कर पाया। चाइना जिस दिन बंद हो गया ना, उस दिन वर्ल्ड रुक जाएगा भाई, संसार रुक जाएगा भाई। क्योंकि चाइना के पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है ना, जो भी इंडिया आने में भाई कम से कम भी लगा ले 8-10 साल है भाई। उनके पास ऐसी मशीनरी है ना भाई, वो हर चीज बना दे रहे हैं भाई, हर चीज, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और इतनी फिनिशिंग से बना रहे हैं ना वो। बस सेम उसका क्या है भाई, ये चाइनीज माल है, गारंटी नहीं है उसकी। लेकिन जो तू प्रोटो सोच रहा है ना, वो चाइना बन जाएगा भाई, है ना। जो तू सोच रहा है कि प्रोटो में इसको ये बना दूं, इसको यहाँ से मोड़ दूं, मैं क्यों ना ये गाड़ी को थोड़ा सा खोल दूं, पीछे कुछ भाई साहब एक इंजन लगा दूं, और साथ में एक कमरा लगा के उससे एसी लगा दूं, कुछ कर दूं, कुछ तो कर दूं यहाँ पर ना, इसमें से आग निकालूं, उसमें से ये करूं, सीएनजी सिलेंडर से ही रोटी बन रही है। वो तो जो बोलेगा ना प्रोटोटाइप कि भाई स्टेयरिंग को घुमा घुमा के ऐसे चलाऊंगा मैं तो गाड़ी, वो बना के दे देंगे, वो पाइप जोड़ देंगे भाई। वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग भाई साहब इस लेवल की है ना, वो कुछ भी बना सकते हैं जो तू बोलेगा, और बहुत सस्ते रेट में। लेकिन अब मेक इन इंडिया हो रहा है, मोदी जी, थैंक्स टू मोदी जी। लेकिन अब मेक इन इंडिया से ही भाई जो लोग पैसे कमा रहे हैं ना, बहुत कमा रहे हैं भाई। मेक इन इंडिया से कैसे पैसे कमा रहा है भाई अभी मेरे को मिला था एक बंदा ना, मेक इन इंडिया से कैसे कमा रहे हैं, मैं बताता हूँ ना। मेक इन इंडिया से भाई अब कैसे हो गए कि जब से चाइना के साथ थोड़ा सा ये कोल्ड प्रॉपर वॉर भी 1962 में हो गया था, लेकिन ये कोल्ड वॉर अभी बहुत चल रहा है ना उसका, सियाचिन के बाद से। हाँ, सियाचिन के बाद से, अरुणाचल प्रदेश के वहाँ से ना, तो उसके बाद से अभी मेक इन इंडिया हो गया है। तो अब है ना, लोग पेट्रोटिज्म है लोगों में भाई, देशभक्ति है। हमारे देश की जो कंपनीज है ना भाई, जो इंडियन ओरिजिन कंपनीज है, वो प्रेफर कर रही है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को पकड़े वो। और अच्छी बात है भाई। और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, और जो सप्लायर्स हैं, वो ऐसे पैसा कमा रहे हैं कि वो चाइनीज माल की गारंटी नहीं है, वो दे रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे 5 साल की गारंटी, 10 साल की वारंटी, 3 साल की वारंटी। चाइना 1 साल की भी नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। और वो पैसा, और वो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं कि मान ले चाइना दे रहा 80 रुपये में, तो ये सीधे बेच रहे हैं 160 रुपये में। पहले उन्होंने क्या करा है, पहले उन्होंने 100 रुपये में बेचना शुरू करा। पहले कुछ लोगों ने तो बिल्कुल 80 पे भी देना शुरू करा, फिर देखा भी यहाँ पे मार्केट बन चुका है एकदम, फिर 100 कर दिया, और फिर 100 के बाद 120 कर दिया, और 120 के बाद इन्होंने वारंटी स्टार्ट कर दी कि हम वारंटी भी दे रहे हैं। अब भाई सस्ता बेशक मिल रहा है चाइनीज़ का, लेकिन भाई क्वालिटी को थोड़ा मैच करने लगे हैं। लेकिन इंडिया का अभी भी मतलब है थोड़ा क्वालिटी सेक्टर में थोड़ा सा अपनी क्वालिटी यार एफिशिएंट करने की नीड है अभी इनको। क्वालिटी मतलब इनका ये है, R&D में पैसा नहीं लगा, R&D में पैसा नहीं लगा रहे हैं। R&D में तो बिल्कुल 0 पैसा है भाई। कोई कुछ R&D नहीं कर रहा, बस साले इधर से उधर आइडिया चुरा के इधर उधर पेल रहे हैं। साले शार्क टैंक देख लो तुम, कोई सा कुछ देख लो, हाँ भाई, तुम्हें 80% आइडिया ही दिखेंगे इधर से उधर। साले अपना पेटेंट लिखा के, साले तुम्हें वाइट पेपर, ऐसा कोई नहीं दिखेगा ना वाइट पेपर पब्लिश किया है, अपना पेटेंट बना रखा है, हल्की सी मॉडिफिकेशन, हल्की सी इधर 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 इधर। 60% तो ऐसे ही आते हैं, 60-70% शार्क टैंक में। अरे भैया, लेकिन यार तेरे को लगता है कि मतलब हमें भी, ऑफ कोर्स सैमसंग जो है, हम जिसकी बात कर रहे थे, वो हर फील्ड में है। तुझे पता सबसे बड़ा क्या बनाता होगा सैमसंग भाई, देवांश भाई? सैमसंग यार वो बनाता होगा, देख मैंने तो मतलब सैमसंग को मेडिकल इक्विपमेंट बनाते देखा भाई। भाई हाई टेक मेडिकल इक्विपमेंट, जिनके हाथ होते हैं, रोबोट होते हैं, जो मशीनरी करते हैं, जो जो डॉक्टर की हेल्प करते हैं, जो कोई से मतलब यूँ एक्सरे लेते हैं, बस आप बस लेट जाओ, वो सब करेगा अपने ऊपर से आएगा, एक्सरे करेगा, हटेगा, फिर वो ECG करेगा, सब करेगा अपने आप। वो मशीन आएगी, हाथ लगे उसमें, ऐसी सुपर मशीनरी बनाती है, हाई टेक मशीनरी तो देखी है मैंने। बताया था ना तूने, एक देखा था